हरे कृष्णा। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो भगवान श्री कृष्ण ने दीपावली के दिन एक बहुत सुंदर लीला की थी, जिसे गौड़ी वैष्णव यशोदा दामोदर लीला के नाम से जानते हैं। और पूरे कार्तिक मास यशोदा दामोदर भगवान को दीपदान भी किया जाता है। तो भगवान का लीलाएं हैं, अनेक अनेक लीलाएं हैं भगवान की, और हर लीला को भगवान अलग अलग उद्देश्यों से पूर्ण करते हैं। एक लीला के पीछे भगवान के कई उद्देश्य होते हैं। तो ऐसे ही एक बार ब्रह्मांड घाट में भगवान श्री कृष्ण ने मिट्टी खाई, तो जो उनके सखा थे उन्होंने शिकायत की यशोदा मैया को कि मैया लाला ने माटी खाई है। तो यशोदा मैया ने लाला से पूछा कि तुमने माटी खाई? तो लाला के मुंह में मिट्टी भरी हुई थी, तो कुछ बोले नहीं। यशोदा मैया ने उनका मुंह खोला, और भगवान ने जब अपना मुख खोला तो उसमें पूरा ब्रह्मांड यशोदा मैया को दिखाई दिया। यहाँ तक कि यशोदा मैया स्वयं उनके मुख में अपने आप को भी देख रही हैं। तो ये सब देखकर यशोदा मैया बेहोश हो गई, मूर्छित अवस्था में आ गई। तो नंद बाबा को बुलाया गया कि देखो मैया को न जाने क्या हो गया। तो नंद बाबा जब यशोदा मैया के पास आते हैं तो वो उनको जगाते हैं, और जब यशोदा मैया अपनी मूर्छित अवस्था से बाहर आती हैं तो नंद बाबा को बताती हैं कि देखो इसके मुख में क्या है, मैंने पूरा ब्रह्मांड इसके मुख में देखा है। तो नंद बाबा ने जब लाला को बोला कि बेटा मुंह खोलो, उन्हें मुंह खोला तो वहाँ कुछ नहीं था। उनको नंद बाबा को सिर्फ माटी उसके मुख में दिखाई दी। तो नंद बाबा ने कहा कुछ भी तो नहीं है, माटी खाई है इसने, माटी है इसके मुख में, और तो कुछ भी नहीं है। तो अब लेकिन यहाँ पर यशोदा मैया को संशय हो गया कि मैंने तो देखा है पूरा ब्रह्मांड, पूरे पर्वत, नदी, नाले, पेड़ पौधे, यहाँ तक कि स्वयं मैं खुद को भी इसके मुख में देख पा रही थी। अब भगवान श्री कृष्ण यशोदा मैया के उस संशय को समझ गए, तो उन्होंने वही निश्चय किया कि अब मुझे किस तरीके से लीला करनी है। ऐसा ना हो कि मैया मुझे भगवान के रूप में देखने लगे, है ना, कि फिर भगवान कृष्ण जो है वो लीला नहीं कर पाते, वहाँ पर मैया का वो प्रेम प्राप्त नहीं कर पाते। तो इसलिए उन्होंने ये दामोदर लीला जो करी वो भगवान श्री कृष्ण ने। तो एक दिन दिवाली का ही दिन था, समय दिवाली का दिन था। प्रातः काल यशोदा मैया जो है वो उठी हैं, क्योंकि सारे गोपियां जो थीं ब्रज की यशोदा मैया के पास आती थी शिकायत लेकर कि तुम्हारा लाला जो है हमारे घर में आकर माखन मिश्री चुराता है, दही चुराता है, और हमारी मटकियों को फोड़ देता है, इस तरीके से। लेकिन यशोदा मैया कभी विश्वास नहीं करती थी। आज यशोदा मैया सोचने लगी कि 9 लाख गाय मेरे घर में हैं, तो मेरा लाला बाहर जाता है दूसरों के घरों में माखन मिश्री चुराने के लिए, दूध दही चुराने के लिए। इसका मतलब कि मेरे घर में जो माखन निकल रहा है वो दासियाँ निकाल रही हैं ना, तो हो सकता है वो ठीक से ना कर रहे हैं। तो आज मैं स्वयं से वो माखन निकालूंगी और अनेक मिठाइयाँ बनाऊंगी, क्योंकि दीपावली का दिन भी है। तो इस उद्देश्य से आज दीपावली के दिन मैया यशोदा सुबह प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठती हैं, स्नान आदि करके। भगवान कृष्ण अभी सोए हुए थे, तो यशोदा मैया अपना दही मथने लगती हैं माखन निकालने के लिए। इधर चूल्हे पर जो उन्होंने दूध रखा है उबलने के लिए, कि अब दूध उबालेंगे और उसमें से मिठाई बनाई जाएगी। तो वहाँ पर कुछ ऐसे विशेष 9 लाख गायों में कुछ विशेष गायें हैं जिनका बहुत सुंदर दुग्ध होता था। तो उन गायों का दूध जो है यशोदा मैया ने निकाल कर उबलने के लिए चूल्हे पर रखा हुआ है। इधर वो दही मथ रही हैं, माखन निकाल रही हैं। तो यशोदा मैया जब माखन निकाल रही हैं, उनको पूरा श्रृंगार उन्होंने किया हुआ है, तो यशोदा मैया गुनगुना रही हैं भगवान के नाम ना। और भगवान जो यशोदा मैया के हाथों में चूड़ियाँ हैं, जब दही मथ रही हैं तो उनके हाथों के जो चूड़ियाँ हैं वो बज रही हैं, आवाज़ आ रही है। तो आवाज़ कैसी ध्वनि निकाल रही हैं चूड़ियाँ? करताल की ध्वनि निकल रही है। और जो मथानी थी, वो जो उस मटके में मथ रहे थे दही को, उस जो मथानी से टकरा रही थी, आवाज़ जो आ रही थी, तो वो ऐसा ध्वनि निकलती जैसे मृदंग बज रहा हो। और साथ में मैया भगवान के पवित्र नामों का गुणगान भी कर रही हैं। तो माखन निकालने के साथ साथ मैया कीर्तन भी कर रही हैं साथ में। और मैया के जो बालों में गजरा लगा हुआ है, वो फूल भी बहुत, मतलब वो नृत्य कर रहे हैं और बालों से उनके फूल जो है नीचे जमीन पर गिर रहे हैं। आध्यात्मिक जगत में ये वस्तुएं भी सोचती हैं, ये भी दिव्य वस्तुएं हैं। तो जैसे कि दूध उबलने के लिए चूल्हे पर रखा है ना, दूध भी सोच रहा है। मैया ने गजरा लगाया तो फूल भी सोचते हैं भगवान के लिए आध्यात्मिक जगत में। तो इस तरीके से मैया इस माखन निकाल रही थी, दही मथ रही थी। तो इतने में लाला उठ के आते हैं।
अपने आँखों को मलते हुए, जैसे कि बच्चे आते हैं उठकर, है ना। तो मैया ने उनको गोद में उठा लिया, उनसे लाड़ प्यार जताया कि मेरा लाला मुझसे इतना प्यारा मुझे है, तुझसे प्यारा मुझे कोई नहीं है। तो उसको बोलते हुए, प्यार करते हुए अपना स्तनपान कराने लगी। तो जैसे स्तनपान करा रही थी तो देखा कि किचन में चूल्हे पे जो दूध उबलने के लिए रखा हुआ है बड़े बड़े मटकों में, वो दूध जो है उबल के बाहर आने लगा। अब यहाँ पर आचार्य बताते हैं कि वो दूध भी सोच रहा है कि भगवान कृष्ण तो अपनी मैया का स्तनपान कर रहे हैं, इनका तो पेट तो ऐसे भर जाएगा, तो फिर मेरा क्या औचित्य है ना, मैं क्या कर लूँ, आत्महत्या कर लेता हूँ। मेरा तो पान करेंगे नहीं, मेरी सेवा तो लेंगे नहीं भगवान श्री कृष्ण, तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे आत्महत्या कर लेनी चाहिए। तो दूध उबल कर बाहर गिरने ही वाला था कि यशोदा मैया की नज़र पड़ गई चूल्हे पे रखे उस मटके पर जिसमें दूध उबल रहा था। तो यशोदा मैया सोचने लगी, तुरंत उन्होंने अपने लाला को गोदी से उतार के नीचे बिठाया और दूध बचाने के लिए किचन की तरफ गई। अब लाला तो नटखट है, तो ये सोचने लगे कि ये क्या हुआ कि अभी तो मैया को मैं बहुत प्यारा था, सबसे प्यारा मैं ही था, मैं उनके प्राणों से प्यारा उनको था, इतना मुझे प्रेम कर रही थी, लाड़ लड़ा रही थी, लेकिन अब अचानक दूध को बचाने के लिए इन्होंने मुझे स्तनपान से छुड़ाया, मुझे गोदी से नीचे उतारा। तो उनको क्रोध आ गया, नटखट तो है ही। तो उन्होंने क्या किया, जो मथानी थी उस मथानी से ही मटकी को नीचे की साइड से तोड़ दिया, क्योंकि आधा मटकी में दही था, क्योंकि जब माखन मथेंगे तो ऊपर तक क्योंकि पानी भी निकलता है ना। तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया, मटकी को नीचे से फोड़ दिया ताकि पूरा दही माखन जो भी था वो निकल जाए। अब यशोदा मैया किचन में है, इधर इन्होंने ये तोड़ फोड़ कर दी, पूरा किचन में, पूरी कमरे में जो है दही का मटका फोड़ने से दही माखन पूरे कमरे में बिखर गया। अब अभी भी इनको तसल्ली नहीं हुई, अभी शांत नहीं हुआ उनका गुस्सा, तो वो चलते हैं उस दही में ही चल रहे हैं। अब उनके चरणों के जो निशान हैं वो साथ साथ बता रहे हैं कि कहाँ किस कमरे में गए हैं। तो उसके बाद लाला जाते हैं दूसरे कमरे में, जहाँ और भी बहुत सारे दही माखन दूध घी ये सारे मटके रखे हुए हैं, इनको वो सारे तोड़ देते हैं, तोड़ के पूरा दही सबका बाहर निकाल देते हैं। तो इतने में ऊपर देखते हैं कि छींके में, जैसे हम देखते हैं गांव में ऊपर छींका होता है उसमें लटका देते हैं कुछ मटके, है ना, तो वहाँ लटका रहा था। अब वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे, तो इतनी डंडी जो छड़ी थी उनके हाथ में उससे भी मारने का प्रयास किया, लेकिन वहाँ तक नहीं पहुँच पाए क्योंकि लाला बहुत छोटे थे। तो इतने में जो उनके मित्र थे, है ना, मित्र कौन थे कृष्ण के, उनके ग्वाल बाल सखा मोर, बंदर, तोता, ये सब आ जाते हैं। तो वो देखते हैं कि लाला जो पहुंच नहीं पा रहा है मटकी तक, तो बाकी ग्वाल बाल जो होते हैं वो नीचे मीनार से बना लेते हैं, नीचे झुक के लाला उनके ऊपर चढ़ के मटकी तक पहुंच जाते हैं। तो वहाँ मटकी से माखन निकाल के लाला स्वयं नहीं खा रहे हैं, उन अपने गोप सखाओं को खिला रहे हैं, या फिर बंदर को, मोर को, तोता, इनको खिला रहे हैं। तो इतने में क्या होता है कि जब मैया यशोदा किचन से बाहर आती हैं, देखती हैं कमरे में तो नज़ारा कुछ और है। वो समझ गई कि लाला को क्रोध आ गया और उसने ये कार्य किया। अब यशोदा मैया को बहुत क्रोध आता है, तो वो क्या करती हैं, एक छड़ी उनकी रखी थी, उस छड़ी को उठाती हैं और देखती हैं कि किस तरफ लाला जिस तरफ चले हैं उस तरफ उनके पैरों के निशान बने हुए दही के ऊपर चलते चलते। तो उस कमरे में पहुंच जाती हैं। जैसे कमरे के दरवाजे पर पहुंचती हैं तो जो मोर, तोता ये थे सब, इनको पशुओं को इनकी सेंस बहुत तेज होती है, तो इनको उन मैया के आहट से पता चल गया मैया आ रही है, ये वहाँ से बाहर निकल गए, सारे ग्वाल बाल भी निकल गए और लाला जो है वो मटके को पकड़े ऊपर वहाँ लटक गए। तो इतने में जब उन्हें देखा कि सब लोग भाग गए और देखा कमरे दरवाजे पर मैया यशोदा खड़ी है और गुस्से में, और हाथ में छड़ी है मैया के, तो इन्होंने क्या किया कि उस मटकी से ही झटका लिया एक और बाहर खिड़की से, कमरे की खिड़की से बाहर निकल गए। और वहाँ से ये पूरे आज नंद गांव में भाग रहे हैं, आगे आगे लाला भाग रहे हैं, पीछे पीछे यशोदा मैया भाग रही हैं। तो इतना सुंदर वो दृश्य था कि देवी देवता भी आकाश मार्ग से देखने के लिए, दर्शन करने की, ये भगवान आज कौन सी लीला कर रहे हैं कि भगवान के पीछे कोई, है ना, उनकी मैया जो है आज डंडा लेके भाग रही हैं, तो उनके पीछे पीछे भागते हैं। तो यशोदा मैया अभी बताया जाता है कि 65 ईयर्स ओल्ड हैं और वृद्धावस्था है, उनके बाल चलते चलते सूती धोती पहनी है, वो कहीं इधर उधर हो गई और बाल जो है बिखर गए, गजरा गिर गया है, पसीने से लथपथ हैं, लेकिन फिर भी अपना प्रयास नहीं छोड़ते हैं कि आज लाला को मैं
पकड़ के रहूंगी। तो जब लाला को पकड़ने के बाद भागती हैं, लाला देखते हैं कि मैया भी बहुत पीछे है, तो थोड़ी देर आगे जाके बैठ जाएंगे। जैसे ही मैया करीब पहुंचेगी, मैया सोचती हैं कि चलो बैठा हुआ है, मैं पकड़ लूंगी। तो लाला को दिखता है कि मैया करीब आने वाली हैं, वो भाग जाते हैं फिर आगे और तेज से दौड़ने लगते हैं। तो चलते 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 अब लाला समझ रहे कि मैया आज हार मानने वाली नहीं है, तो मैया क्या करेगी, मुझे पकड़ के रहेगी। तो इसलिए मैया के उस भाव को देखकर, उस प्रेम को देखकर और उनकी जो दृढ़ता थी यशोदा मैया के अंदर भगवान को पकड़ने की, तो उसके आगे भगवान झुक जाते हैं और भगवान स्वयं पकड़ में आ जाते हैं यशोदा मैया को, है ना। भगवान को कौन पकड़ सकता है, तो उस त्रिलोकीनाथ, उस ब्रह्मांड के नायक, है ना, कौन पकड़ सकता है उनको, लेकिन स्वयं से पकड़ में आ जाते हैं। तो भगवान अपने भक्तों के पकड़ में स्वयं से आते हैं, बस थोड़ा सा प्रयास चाहिए होता है भक्तों को। तो अब यशोदा मैया जो है उनको पकड़ लेती हैं और यशोदा मैया क्या ही मारें, छोटा सा बच्चा है, तो वो मुंह पहले ही ऐसा बना लेते हैं कि अब बहुत डांट पड़ने वाली है, बहुत पिटने वाला हूँ। तो वहाँ पर एक ओखली थी, तो यशोदा मैया उस ओखली से उनको बांधने लगती हैं। तो छोटी सी रस्सी थी, ओखली थी, उसके साथ बांधती हैं तो रस्सी छोटी पड़ जाती हैं। तो अब जो गोपियां थीं जो शिकायत लेके आती थी यशोदा मैया के पास कि तुम्हारा लाला हमारे घर में आता है माखन चुराने के लिए, दूध दही चुराने के लिए, ना मिलने पर ये मटकियाँ फोड़ देता है, तो वो सारी गोपियां आ गई, अब लाला को चिढ़ा रही हैं। अब जब रस्सी छोटी पड़ गई तो गोपियां बोली मैया हम लेकर आए अपनी गाय की रस्सियाँ अपने घरों से, तो वो भी अपनी रस्सियाँ लेकर आती हैं, फिर भी रस्सी जो है 2 अंगुल छोटी पड़ जाती है। फिर यशोदा मैया अपने घर से मंगवाती हैं रस्सियाँ और वो भी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती हैं। अब 2 अंगुल जो छोटी पड़ जाती हैं वो क्या है, तो आचार्य बताते हैं कि ये जो 2 अंगुल छोटी पड़ रही थी रस्सी, तो इसमें पहली उंगली क्या है, हमारा प्रयास, हमारी कोशिश, और दूसरी उंगली है भगवान की कृपा। तो जब तक हम भगवान को प्राप्त करने की कोशिश नहीं करेंगे, जब तक हम प्रयास नहीं करेंगे, तब तक भगवान हम पर कृपा नहीं करेंगे। तो इसलिए पहले प्रयास करना, पहले कोशिश करनी। जैसे यशोदा मैया ने जिस तरीके से कोशिश की थी भगवान को पकड़ने की, भगवान को बांधने की, तो उसी तरीके से हमें भी भगवान की भक्ति के लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा, तब भगवान अपनी अहतु की कृपा, अपनी भक्ति हमें प्रदान करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर अब भगवान देखते हैं कि मैया बहुत कोशिश कर रही, इतनी सारी रस्सियाँ आ गई हैं फिर भी बंध नहीं पा रहे, तो स्वयं से फिर बंध जाते हैं। तो बंधने में आ जाते हैं। अब यशोदा मैया कहती हैं कि तुम यहीं रहो, ये तुम्हारी पनिशमेंट है, तुम्हारी सजा है, मैं घर जाकर जो कमरा तुम खराब करके आए हो, पूरा दही माखन बिखेर कर आए हो, उसको मैं साफ करती हूँ। तो यशोदा मैया घर चली जाती हैं। अब लाला जो है कहाँ, नटखट है लाला, एक जगह पे टिकने वाले कहाँ हैं, तो उन्होंने क्या किया, थोड़ा हिले डुले और मटकी तिरछी हो गई। तो चल छोटे छोटे कदमों से नंद बाबा के आंगन में चल रहे हैं। तो नंद बाबा के आंगन में हजारों वर्षों से 2 वृक्ष हैं, यमला अर्जुन। तो उन यमला अर्जुन के बीच में से जब भगवान श्री कृष्ण निकलते हैं, छोटे से लाला, है ना, और उसमें पीछे जो ओखली थी वो 2 पेड़ों के बीच में फंस जाती है। लाला एक झटका देते हैं, अब बच्चा कितना ही झटका दे पाएगा, कितना ताकत लगाएगा, लेकिन दोनों पेड़ जो है गिर जाते हैं। और उनमें से जो 2 दिव्य पुरुष प्रकट होते हैं जो पीले वस्त्रों में थे, और स्वर्ग उनके लिए वैकुंठ से विमान आता है और उस विमान में सवार होकर वो चले जाते हैं भगवान को प्रणाम करके। अब जो 2 पेड़ गिरे थे, उन पेड़ों के गिरने की आवाज़ से सभी जो वहाँ के निवासी थे, जो ब्रजवासी, जो नंदग्राम के वासी थे, उनको आवाज़ जब जाती है सब घबरा जाते हैं, सब भागे भागे आते हैं उस स्थान पर जहाँ पेड़ गिरे थे, क्योंकि सबको ये भी डर था ना, उस समय जो कंस थे वो कंस कृष्ण बलराम को मारने के लिए भेजा करता था, अलग अलग असुरों को भेजता था। तो इस तरीके से सब लोग घबराए हुए थे। जब नंद बाबा यशोदा में सब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने पूछा ये कैसे गिर गए, इतने बड़े पेड़ कैसे गिरे। तो जो आसपास ग्वाल बाल सखा खेल रहे थे कृष्ण के, उन्हें बोला लाला ने गिराए हैं। अब कोई मानने को तैयार नहीं कि इतना छोटा सा बालक कैसे इतने बड़े, जो कितने वर्षों से यहाँ खड़े हैं, इतने पुराने वृक्ष हैं, ये कैसे गिरा सकता है, कोई विश्वास नहीं कर रहा है। तो भगवान भी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं कि गिराए तो मैंने ही है ना। तो उसके पीछे भगवान की अन्य लीला। तो अब ये वृक्ष कौन थे, ये वृक्ष हैं मणिग्रीव और नलकुबर। मणिग्रीव और नलकुबर हैं धन के देवता, धन के जो खजांची हैं देवताओं के, कुबेर, उनके पुत्र। तो ये 2 वृक्ष के रूप में यहाँ जब इनको नारद मुनि से श्राप मिला तो यहाँ ये वृक्ष के रूप में स्थापित हो गए। अब इनको श्राप कैसे मिला कि एक समय की बात है जब नारद मुनि जो हैं, नारद मुनि तो सब जानते हैं ना कि वो एक स्थान पर नहीं टिकते, वो पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी मन की गति से जाते हैं, उनको ये कृपा प्रदान है भगवान की।
तो वो जब निकल रहे थे किसान से, वहाँ पे एक पवित्र नदी में मणिग्रीव और नलकुंवर कुछ अप्सराओं के साथ नग्न अवस्था में स्नान कर रहे थे। अब जब नारद जी वहाँ से गुजरे, और इन्होंने नशा भी किया था, मदिरापान किया हुआ था, तो जब वहाँ से नारद जी गुजरे तो जो अप्सराएं थी वो तो अपने आप को ढकने लगी, लेकिन जो मणिग्रीव और नलकुंवर थे इनको कोई एहसास नहीं था, है ना। तो उन्होंने ना तो उनको प्रणाम किया, ना अपने आप को ढकने की कोशिश करी, क्योंकि नशे में थे। तो ये नारद जी ने उनको कहा कि अगर तुम इस तरीके से पवित्र नदी में नग्न अवस्था में रहना चाहते हो, स्नान कर रहे हो, तो तुम अगले जन्म में, अगली योनि तुम्हें वृक्ष की प्राप्त होगी। नारद जी ये बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। नारद जी के जाने के बाद कुछ समय के बाद जब इनका नशा उतरता है तो इनको फील होता है कि हमसे अपराध हुआ है, तो ये नारद जी को ढूंढते ढूंढते उस जंगल में आगे बढ़ते हैं। तो एक स्थान पर इनको नारद जी मिलते हैं और नारद जी से ये क्षमा मांगते हैं और उनसे कहते हैं कि हमसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है, आप हमें क्षमा कर दीजिए, आपने अपना श्राप वापस ले लीजिए। तो नारद जी कहते हैं, क्योंकि साधु संत उनका हृदय बहुत कोमल होता है, वो बहुत जल्दी उनको दया आती है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं इस श्राप को वापस तो नहीं ले सकता हूँ, लेकिन इस श्राप को मैं ऐसे कर सकता हूँ कि आप क्या करोगे, अगले जन्म में जो वृक्ष की योनि आपको मिलनी है वो आप नंद बाबा के आंगन के वृक्ष बनोगे, जहाँ भगवान श्री कृष्ण स्वयं जो द्वापर में आएंगे उनके हाथों तुम्हारा उद्धार होगा। तो अब ये श्राप कहाँ रह गया, ये तो वरदान मिल गया, है ना, कि वरदान मिला कि भगवान के हाथों तुम्हारा उद्धार होगा। तो इस तरीके से ये श्राप के कारण, नारद जी के श्राप के कारण मणिग्रीव और नलकुंवर जो थे नंद बाबा के आंगन के वृक्ष बने थे। तो उनका उद्धार करने के लिए भगवान ने ये लीलाएं करी हैं। भगवान एक लीला करते हैं अनेक अनेक उद्देश्यों से। तो इस प्रकार से जो दीपावली के दिन ये उखल बंधन लीला हम देखते हैं, ये दीपावली के दिन हुई थी। तो पूरा कार्तिक मास, जिसको पूरा दामोदर मास भी कहा जाता है ना, राधा रानी का एक नाम था कार्तिका, तो उसके नाम से कार्तिक मास रखा गया। भगवान दामोदर ने, भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर लीला की, उखल बंधन लीला। दामोदर उनका नाम पड़ा, दाम मतलब रस्सी, उदर मतलब पेट, तो रस्सी के बल से पेट को बांधा गया, तो भगवान कृष्ण का एक नाम पड़ा दामोदर। तो पूरे मास में गौड़ी वैष्णव जो हैं यशोदा दामोदर भगवान को दीपदान किया करते हैं, तो उसे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। तो इस प्रकार से ये लीला की गई, और ये आज के दिन, दीपावली के दिन ये लीला हुई। तो आप सभी से निवेदन है कि आप सब जो है अपने घर में यशोदा दामोदर भगवान को दीपावली के साथ साथ उनको भी दीपदान करें। पूरा कार्तिक हमें दीपदान करना चाहिए यशोदा दामोदर भगवान को, उससे बहुत प्रसन्न होते हैं भगवान, और भगवान की भक्ति की याचना हम भगवान से करते हैं, उनकी भक्ति प्राप्त करने के लिए, कि हम उनकी भक्ति कर पाए, उनके नाम में रुचि जो है ना। तो इस प्रकार से हम इस दीपावली को बहुत और भी अच्छे से और अच्छा बना सकते हैं। हरे कृष्णा।